राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या पर सुनी जाने वाली शोभा धोबन की कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में फूल या तो चावल ले लेंगे। अब हम शोभा धोबन की कहानी शुरू करेंगे। एक बार गांव में पंडित और पंडिताइन रहते थे। पंडित के 7 बेटे और 1 बेटी थी। पंडित के घर पर रोजाना एक साधु भिक्षा मांगने आता था। जब बहुएं भिक्षा देती तो साधु भिक्षा ले लेता, लेकिन जैसे ही पंडित की बेटी भिक्षा देती साधु भिक्षा नहीं लेता। एक दिन पंडित की छोटी सी बेटी रोते रोते अंदर गई और अपनी माँ से बोली कि माँ, जब भी भाभी भिक्षा देती है तो साधु महात्मा भिक्षा ले लेते हैं, लेकिन जब मैं भिक्षा देती हूँ तो साधु महात्मा भिक्षा नहीं लेते हैं। उसकी माँ ने कहा कि साधु कहाँ हैं? तो बेटी ने बताया कि अभी अभी गली में गए हैं। पंडितानी भागी भागी साधु महात्मा के पास गई और हाथ जोड़ के बोली, हे साधु महात्मा, मेरी बेटी से भिक्षा ना लेने का कारण बताइए। तब साधु महात्मा ने बताया कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुहाग नहीं है, इसके भाग्य में दुर्भाग्य है। जैसे ही इसकी शादी होगी इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तब पंडितानी बोली कि हे साधु महात्मा, अगर आपको इतना पता है तो इसका उपाय भी पता होगा, कृपा करके आप मुझे इसका उपाय बताइए। तब साधु महात्मा बोले कि 7 समुंदर पार शोभा धोबन रहती है। शोभा धोबन सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजन करती है। अगर वो अपने व्रत पूजन का सारा फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुहाग आ जाएगा। अब ये जानकर पंडितानी घर पर आई। घर पर आकर सभी बेटे बहुओं को इकट्ठा किया और सारी बात बताई। फिर पंडितानी ने कहा कि तुम में से कौन जाएगा? सभी ने मना कर दिया, लेकिन सबसे बड़े बेटा बहू ने कहा कि हम जाएंगे। सबसे बड़े बेटा बहू घर से चल दिए। चलते चलते जंगल में पहुंचे। जंगल में गए तो एक बड़े से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा सांप रहता था और पेड़ के ऊपर सोन चिड़ी रहती थी। सोन चिड़ी जब भी अंडे देती और अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती, जैसे ही वो वापस आती सांप उसके अंडों को खा चुका होता था। उसके बच्चे वहीं पर मर जाते। अब उस दिन क्योंकि मुसाफिर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो डर के मारे सांप बिल से बाहर नहीं निकला और जैसे ही सोनचिड़ी आई तो उसने अपने बच्चों को जिंदा पाया। सोनचिड़ी बहुत खुश हुई। सोनचिड़ी अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी, चुगा खिलाने लगी। तभी उसके बच्चे बोले, माँ हमें नहीं, पहले इन मुसाफिरों को खिलाओ, इनकी वजह से हमारी जान बची है। सोनचिड़ी ने उन मुसाफिरों को यानी पंडित पंडिताइन के बेटे बहू को खाना खिलाया और हाथ जोड़कर कहा कि आप इतने घने जंगल में क्यों घूम रहे हैं, कृपा मुझे कारण बताएं। उन दोनों ने बताया कि हमें 7 समुंदर पार शोभा धोबन के घर जाना है। सोनचिड़ी ने दोनों को अपने पंखों पर बिठाया और 7 समुंदर पार शोभा धोबन के घर के पास छोड़ दिया। अब शोभा धोबन के 5 बेटे और 5 बहू थी। पांचों बहुओं में काम को लेकर रोजाना झगड़ा होता था। वो कहती मैं नहीं करूंगी, वो कहती मैं नहीं करूंगी। पंडित पंडिताइन के बेटे बहू ने ये बात सुन ली थी। अब पंडित पंडिताइन के बेटे बहू क्या करते, सुबह सुबह अंधेरे अंधेरे 4 बजे ही उठकर शोभा धोबन के घर का सारा काम करके आ जाते। अब बहुएं सोचती कि बड़ी ने किया होगा, बड़ी सोचती छोटी ने किया होगा, घर में कोई कलेश नहीं होता। शोभा धोबन भी ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित थी कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है और किसी को कहती भी नहीं है। शोभा धोबन ने एक एक करके सभी बहुओं से पूछा कि काम कौन करता है, लेकिन सभी ने मना कर दिया। अब शोभा धोबन ने सोचा कि मैं रात को बैठूंगी और छुप कर देखूंगी कि कौन काम करता है। शोभा धोबन छुप के बैठ गई। पंडित पंडिताइन के बेटा बहू आए और काम करने लगे। शोभा धोबन ने बहू का हाथ पकड़ लिया और बोली कि सच सच बता, तू कौन है जो मेरे घर का काम करके जाती है। तब पंडित पंडिताइन के बेटा बहू ने सारी बात बता दी। शोभा धोबन ने कहा कि तुमने पंडित होकर, ब्राह्मण होकर मेरे घर का काम किया है तो मुझे पाप का भागी बना दिया है। अब मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। तुम अपने घर जाओ, अपनी बेटी का विवाह कराओ। विवाह के दिन मैं तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगी। ये सुनकर पंडित पंडितानी के बेटा बहू वापिस अपने घर लौट आए। सारी बात पंडित पंडितानी को बताई और बेटी के विवाह की
व्यवस्था करने लगी। शोभा धोबन जब अपने घर से चलने लगी तो अपनी बहुओं को बोली कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं घर का कूड़ा भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी कि घर की कोई भी चीज घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये कह के शोभा धोबन आ गई। इधर पंडित पंडिताइन की बेटी की जैसे ही शादी हुई फेरों पर ही दूल्हे की मृत्यु हो गई। ये देखकर शोभा धोबन ने अपने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि मैंने अब तक जो भी सोमवती अमावस्या की है उसका पुण्य फल मैं पंडित पंडिताइन की बेटी को देती हूँ। ये कहकर जल के छींटे दूल्हे पर लगा दिए। सोमवती अमावस्या के पुण्य प्रभाव से दूल्हा जीवित हो गया, हर हर करके खड़ा हो गया। शोभा धोबन वहां से अपने घर के लिए चल दी। इधर जैसे ही शोभा धोबन ने अपनी सोमवती अमावस्या का सारा फल दिया, वहां पर शोभा धोबन का पति, बेटा, दामाद सब मर गए। सब लोग उनको ले जाने के लिए कहने लगे कि भाई इनका अंतिम संस्कार करना है, लेकिन बहुओं ने मना कर दिया कि जब तक हमारी सासू जी नहीं आएंगी तब तक हम घर से किसी को नहीं जाने देंगे। बहुएं अपनी बात पर अड़ी रही। इधर शोभा धोबन जैसे ही जा रही थी तो रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई। सोमवती अमावस्या आने पर शोभा धोबन ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 108 कंकर ली और 108 कंकर लेके वहां पर पीपल के पेड़ का पूजन किया, 108 परिक्रमा की और सोमवती अमावस्या का विधिवत पूजन व्रत किया। दोबारा से सोमवती अमावस्या का पूजन व्रत करने से उसके घर में मृत पड़े उसके पति, दामाद और बेटे सभी जीवित हो गए। शोभा धोबन जब घर पर आई तो बहुओं ने सारी बात बताई और बहुओं ने कहा कि माँ अचानक से ये सब जीवित कैसे हुए। तब शोभा धोबन ने बताया कि जब मैं रास्ते में आ रही थी तब सोमवती अमावस्या आई और मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन किया। सोमवती अमावस्या के पुण्य प्रभाव से ये सभी दोबारा जीवित हो गए। ये जानकर राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन जरूर जरूर करें। हे सोमवती अमावस्या माँ, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना और सभी महिलाओं के सुहाग की लंबी उम्र करना। ये थी सोमवती अमावस्या की कहानी। अब हम एक गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनका पूजन करती थी। रोजाना गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, भैया मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले कि मैया जितनी देर में तुम्हारा गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास टाइम नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने गुस्से में कह दिया, भगवान करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये कह के बुढ़िया अपने घर पर आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर से दीवार को तोड़ के दोबारा बनाए फिर टेढ़ी हो जाए। ऐसे ही करते करते सुबह से शाम हो गई। जैसे ही सेठ जी आए, सेठ जी ने कहा कि आज कोई काम नहीं किया है। तो कारीगर ने बताया कि सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। फिर कारीगर ने बुढ़िया की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले आए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी महाराज तो ये सारी बात सुन ही रहे थे। ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबके सब काम सीधे करना, और जैसे बुढ़िया की मनोकामना पूरी की वैसे ही सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से शोभा धोबन की कहानी पूर्ण होती है। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल या तो चावल लिए थे वो हम पीपल के पेड़ को समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, ये थी शोभा धोबन की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय सोमवती मैया, राधे राधे।